लाइव स्टार्ट है नॉर्मलाइजेशन की that that this state that and then they are running away. दो है मेरे पास, ये देखिए ना, ये 6 तारीख 5 तारीख का है और ये आपका 6 तारीख का है। सुनिए मोबाइल सुनिए, कितनी तारीख का है? ये 5 तारीख का है, ये 6 का है। ये दो 5 दो तारीख को है। हाँ। कहाँ डेट दिया है 5 का? We will not entertain any question of yours anymore. उसको भी कम से कम मौका दिया जाए ताकि वो अपना किस्मत आजमा सके। क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़ाने को बोला। Some coaching mafia misguided the student aspirant community. 2 मिनट हमसे बात कर सकते हैं? 2 मिनट जी चलिए। बस मुझे एक सवाल पूछना है। बस सवाल सिर्फ इतना है कि बीपीएससी ने 5 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला था कि वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा एग्जाम। देन 5, 6 और 7 आज प्रोटेस्ट हो रहा है डेट चेंज करने के लिए और एक्सटेंशन के लिए। लेकिन 5 और 6 और 7 को नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा क्यों हुआ जब ये नोटिफिकेशन 5 और 6 दोनों दिन जारी हो चुका था? जस्ट ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हुआ जब नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा ही हम नहीं। लोग का 3 मुद्दा है। हम मान रहे हैं हाँ। लेकिन एक मैं बात बस कर इतना लें। जान रहा हूँ कि जो एक मुद्दा है 3 में से, जो एक मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मीडिया में हवक क्रिएट किया गया, वो मुद्दा तो था ही नहीं। क्योंकि नोटिफिकेशन 5 तारीख के नोटिफिकेशन में तो कहीं पे है ही नहीं। देखिए साफ लिखा हुआ है इसमें 1 शिफ्ट 1 डे, 13 तारीख 12 बजे से 2 बजे तक। फिर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इतनी क्यों हवा बनाई? लाइव स्टार्ट है नॉर्मलाइजेशन की। देख, मुद्दा तो था ही नॉर्मलाइजेशन। एक मांग लिया है, 2 मांग हम लोग के साथ में और थी। एक मांग तो अगला था हमारा कि डेट एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आपके जो क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण 10-15 दिन हम लोग परेशान थे। उसके बाद अगला मांग है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट वंचित रह गए हैं, जिसके बारे में आप बोले कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसके लिए कि उसको भी कम से कम मौका दिया जाए ताकि वो अपना किस्मत आजमा सके, अपना नॉलेज को आजमा सके और अपने मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन होगा बिहार के लिए दे। देखो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। मुझे बस सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे समझना है कि अगर 5 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है तो 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन के नॉर्मलाइजेशन का नहीं, ये 6 तारीख के में होगा। ये 5 तारीख का है, ये नोटिफिकेशन और 6 का फिर ये होगा। 6 तारीख का आया है। 2 हाँ। नोटिफिकेशन आया जो है। क्लियर नोटिफिकेशन नहीं, इसमें कंडम किया। इसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, ये 5 तारीख का नोटिफिकेशन है। हाँ। ये अभी भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैंने हाँ। वहीं से डाउनलोड अच्छा। किया है। तो जब 5 तारीख को आ चुका है नोटिफिकेशन कि एक शिफ्ट एक डेट होगा, तो फिर 5 या 6 या 7 तक नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? सिर्फ डेट चेंज करने और नॉर्मलाइजेशन को उसके तो सामने आया है 6 तारीख को ना, देखिए 5 तारीख का ये है। 6 को आया है। नहीं, ये देखिए ना, मेरे अभी भी आप मेरे को दिखा देता हूं आपको कहीं सुनिए मोबाइल सुनिए, कितनी तारीख का है? ये 5 तारीख। का है, ये 6 का है। ये दो 5 तारीख को है। हाँ। कहाँ डेट दिया है 5 का? मैं आपको वेबसाइट के सामने खोल के ही दिखा देता हूँ। 6 ये जारी हुआ होगा, लेकिन 6 तारीख को 6 को अपडेट सामने हुआ है। नोटिफिकेशन आया हुआ वेबसाइट पे। वेबसाइट सॉरी, अगर वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है, 5 को का डेट है ये, आप कह रहे हैं कि 6 को अपलोड किया गया है। देखिए 5 तारीख को बोला जा रहा है, ऑन कैमरा बोला जा रहा है, और 6 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ, लाठी चार्ज हुआ, डंडे खाए, तब नोटिस जारी होता है रात में 7 या 8 बजे तक। दिलीप भैया की जब गिरफ्तारी हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन। कल भी प्रोटेस्ट हुआ, मतलब संख्या में नहीं हुआ। यहाँ हम लोग मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 6 को जारी हो गया? 6 को जारी हो गया था। कारण ये है डेट को आगे बढ़ाना, दूसरा, और डेट आगे बढ़ाने का मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए थे, लाठी चार्ज हुआ है, जैसा कि आप लोग कवर कर रहे हैं। किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सर पर चोट लगा हुआ। आप बताइए वो एग्जाम कैसे देंगे? कारण ये है, और डेट आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, 80-85 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं। वो इश्यूज मैं समझ रहा हूँ। हाँ, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता
दिलीप भैया का जो गिरफ्तार किया गया है बिना किसी कारण को, कि वो अफवाह फैलाते हैं। ठीक है, कुछ शिक्षक माफिया और कुछ छात्र नेता अफवाह फैलाते हैं। जब हाँ सुनिए ना, जो शिक्षक और छात्र नेता अफवाह फैलाते हैं, तो जब हम लात खा लेते हैं, जूता खा लेते हैं, लाठी खाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद क्यों कहा जाता है कि शिक्षक माफियाओं द्वारा अफवाह फैलाया जाए? ये स्पष्ट नोटिस पहले ही जारी कर दिया जाता है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है। ये नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। ये 6 को नोटिस जारी हुआ है। इसमें 5 और 6 देखिए, हम लोगों को वेबसाइट पर नोटिस 6 को आया है, शाम को आया है, आंदोलन करने, धरना प्रदर्शन करने के बाद। जी, वो तो चलिए टेक्निकल है, वो भी पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन 6 के बाद 7 नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ स्टेटमेंट, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं रहा। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग स्पष्ट हो गए कि नॉर्मलाइजेशन 70 बीपीएससी में या नहीं लागू होने वाला। अब हम लोगों की मांग मात्र ये 2 थी कि पहला रीओपन और दूसरा डेट को आगे बढ़ाया जाए, अभ्यर्थियों को हित में सोचते हुए, क्योंकि वो लाठी खाए हुए हैं, कैसे एग्जाम देंगे। और तीसरा, दिलीप भैया की रिहाई होनी चाहिए। सारे मुद्दों पे मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए था जी, कि जब 5 को नोटिफिकेशन आ गया, 5 को कोई भी हम नोटिफिकेशन 5 को आया, आपके साइट पर जो नोटिफिकेशन आएगा ना उसको ना मानेंगे हमको नहीं। साइट का अभी भी मैंने चेक किया है, 6 के साइट का नोटिफिकेशन आप बोल रहे हैं ना, तो उसमें कहाँ क्या गया, रीओपन किया जाएगा? रीओपन का कहाँ मामला आया है? रीओपन की मैं बात, मैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के लिए 6 के बाद कोई बात ही नहीं कर रहा। 6 के बाद नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी युवा बात ही नहीं कर रहा। अब बात कर रहा है रीओपन को लेकर। एक बात हमारी मान ली गई है नॉर्मलाइजेशन वाली, दूसरी रीओपन, तीसरी एग्जाम डेट आगे बढ़ाना, और कोई बात ही नहीं। आप ही ने लाठी चलवाया है बच्चों पर। हाँ। आप ही के द्वारा जो लाठी चला उससे घायल हुआ है बच्चा, और वो भी अभ्यर्थी है। इतना दूर सेंटर वो कैसे जाएगा एग्जाम में? इतना बड़ा वो सारे मुद्दे को मैं समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए आया था आप लोग। नॉर्मलाइजेशन तो 6 को ही ऐसा clear नहीं हो। थी तो पहले क्यों नहीं बोल दिए कि जिस तरह से एग्जाम पहले होती थी उसी तरह हम लेंगे? एक क्वेश्चन, सीधा बात। ये क्यों आंदोलन के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, लाठी खाने के बाद क्यों ये डिक्लेरेशन शाम में किए? ये पहले क्यों नहीं बोल दिए जब इनकी भावना नहीं थी? तो ये क्यों नहीं बोल? नोटिफिकेशन क्या नोटिफिकेशन उस समय तो ये पहले नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उसने बोला था, वो कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हम 3 सेट में क्वेश्चन देंगे जिला वाइज, उस तरह का। ठीक है, तो आप ये जब इस चीज़ की मांग हो रही थी, आप क्यों नहीं कह पहले बोले कि ना कोई परसेंटाइल ना नॉर्मलाइजेशन, कुछ नहीं, सीधे एग्जाम होगा जैसे पहले होती थी उसी तरह होगी, सीधा बात। अभी भी इन्हें गुमराह क्या बोले हैं हम लोग उनके वजह से। नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा है नहीं, फॉर्म में डेट एक्सटेंड करवाना है। अच्छा, एक चीज इसको और एक्सटेंड, का मुद्दा नहीं है, डेट एक्सटेंड इसको- करवाना, डेट को फॉर्म भी आगे ओपन। बढ़ाना, रीओपन, और छात्र नेता की जो रिहाई होनी चाहिए। क्योंकि जिनका पैर टूटा है, जो डैमेज है, वो तो अभी परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। 13 तारीख को होगी तो आउट ऑफ पटना, किसी का औरंगाबाद है, किसी का मुजफ्फरपुर, तो कैसे दे जाएंगे एग्जाम देने? इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कहाँ? हमारा अभी भी ये गुमराह किए हैं। अभी भी ये बोले कि हम सोचेंगे, हम देखते हैं, हम बात करते हैं। इनको अस्पष्टीकरण, अभी क्लियरिटी अभी भी नहीं किया। मानते हैं क्यों नहीं मानते? document क्यों नहीं? गुमराह अभी भी कर रहे हैं ये। क्या हाँ, तो स्पष्ट नॉर्मलाइजेशन के करेगा। बारे में तो वो बता ही दिए हैं। जब हम 6 तारीख को प्रोटेस्ट किए थे उस टाइम बताए थे, उसी दिन शाम को आई थी। क्यों उससे पहले वो क्यों नहीं जब चल रहा था ट्विटर पे या यूट्यूब पे कि हाँ आप स्पष्ट कर दीजिए? हम लोग का देखिए, हम लोग का ये मांग नहीं है, हम लोग का एक ही मांग है, डेट एक्सटेंड करें और फॉर्म को रीओपन, 2 मांग है। सर 2 मिनट बात कर सकते हैं? मैं इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं बीपीएससी के वेबसाइट पे गया, डाउनलोड किया नोटिफिकेशन, और मुझे जो नोटिफिकेशन मिला उस आधार पे क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विच एग्जाम होगा? आप मुझे समझा सकते हैं? तो अभी जो इस इंस्टेंट पे मैं और आप यहाँ खड़े हैं, इसका मुद्दा क्या है? नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप मतलब क्या पता है आपको? Why are you here at current moment? I am here with this document, official document, which is published on the website of Today we have gathered here to demand something to demand which is not there in. reopen and exam date extension. You are Okay. demanding for. Portal reopen and exam date extension. So you are not demanding for this normalization, cancellation of normalization. वो तो हो गया ना प्रोटेस्ट में उस दिन। वो तो आयोग ने बोल दिया कि नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन।
ये 5 तारीख का ये नोटिफिकेशन हमारा है। सेकेंड डिमांड था कि पोर्टल रीओपन हो और एग्जाम डेट एक्सटेंड हो. अच्छा These were our second and third demand respectively. हाँ. First demand has been addressed by the commission. When did So you now address this we are commission? here to get our second and third demand addressed. अब बताइए क्या है? अब ये है कि this notification came out on website on 5th of December. अच्छा. You started protest when? बताइए. 5th itself. अच्छा आप बताओ. So on what basis you started this protest when this official document is saying that this exam won't be? मैंने क्या कहा अभी आपको? पोर्टल रीओपन हो, डेट एक्सटेंड हो, इसीलिए हम खड़े हैं. Why this havoc around normalization process? If this document doesn't say anything about normalization, it clearly mentioned that. That's why discussion is being done that some coaching mafia misguided the student aspirant community, and it was culminated by the indifferent attitude of the commission. They didn't give any clarification regarding this. Clarification was released after huge human cry. When did you? You are contradicting yourself. First learn reporting, then come to us. We will not entertain any question of yours anymore. This is exactly why these kind of students, they create havoc around an issue which is not an issue. This notification came out on the website of BPSC on 5th of itself. They started protesting on 5th of itself, demanding for normalization, cancellation of normalization, and then they are running away. This is exactly what happened. Now they have shifted demand from normalization to cancellation of this, reopening the portal and then shifting the date of exam. Let's talk to some more people what they say about these notifications. Are you ready to say something about this? Yes, I have come here. We were informed that the BPSC chairman will himself take grievances of the students. I am one of the successful candidates who have cleared many of the examinations, including BPSC 66. I have appeared in 60 to 62 second BPSC examination, CC examination. So, painting all the students that they were non-serious, I will not buy it. All this. I am saying this notification on Yes. December. They started movement against normalization on 5th of December. So if there is no mention of normalization in this notification, why a movement created out of nothing? Yes. Yes, this notification itself exhibit the attitude of the commission. See, there was rumors or some evidences that suggested that this suggested that there will be more than one set. But the official document is saying there is only The official document has came out after. No, Yes. on 5th. This is 5th. Yes. Written down already. The protest was on 5th of December, and the notification came out late. Yes, late in the evening, only after the protest. Continued till yesterday. Yes, this should not have been done. Then there is a second notification that came out on 6th of, making a clarification by the UPSC, Yes, saying that some people are making yes, the clarification came too late. The normalization. The applicants suspected that there will be normalization. Why they suspected? Because there was news in the air that there will be more than one set. So, I expect from as parents, I expect that they should go and see the website, check the document, and then get informed. Not based on any media reports or on not. let's see. हम लोग 10-15 दिन से वहाँ की स्थिति में थे, पढ़ाई नहीं कर पाए अच्छे ढंग से, इसीलिए और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनको भी मौका दिया जाए. 4 महीना पहले कोई वीडियो आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जो मैंने देखा 4 महीने पहले पुराना है वो. एक सेकंड, उन्होंने कही थी, आयोग सर नहीं बोले थे कि हम स्टूडेंट के साथ मीटिंग करेंगे. सवाल तो पूरा करने दीजिए. मैं कह रहा हूँ कि 4 महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया, चेयरमैन के द्वारा,
कि हो सकता है कि हम इसका इस्तेमाल करें, हो सकता है वर्ड इस्तेमाल करें। हाँ, ये बात उसके बाद बोली। फिर जब किस कंडीशन में एक सेकंड, 8 लाख मुझे पूरा करने दीजिए ना सवाल। 4 महीना पहले चेयरमैन कहते हैं कि हो सकता है कि मैं इसको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मैं करूं एग्जाम। जी उसके बाद फिर कहीं कोई नोटिफिकेशन एग्जाम का नहीं जारी होता। नोटिफिकेशन जारी होता है 5 तारीख को। 6 को जो ऑफिशियल है वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, ऑफिशियल 6 को होगा। हाँ नहीं, ऑफिशियल 5 तारीख को, इस पे देखिए डेट लिखा हुआ है। हाँ, तो हो वो सकता है कि उन्होंने अपलोड एडमिट कार्ड पे वो जो किए थे। लेकिन यहाँ पे 5 तारीख है, तो चलिए आपकी मान लेते हैं 6 हाँ, 5 तारीख को भी एक नोटिफिकेशन के एडमिट कार्ड के आपके बारे में। लिए अगर वो इतना कंसर्न बड़ा मुद्दा था तो पिछले 4 महीने से आप लोग शांत क्यों थे? जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसी दिन प्रोटेस्ट इतना बड़ा क्यों होगा? जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तभी प्रोटेस्ट होता है। नहीं, उससे पहले देखिए दिलीप भैया ने 3 तारीख को ही कह दिए थे कि हम लोग करेंगे 4 प्रोटेस्ट। महीने पहले की बात तब ये क्या किया आयोग सर ने, तो 5 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज करने की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट को क्या करे, कारण ये था कि स्टूडेंट इसमें एडमिट कार्ड जारी कर देंगे तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में नहीं आ पाए, और इसीलिए उस एडमिट कार्ड में कहीं पे भी आपने देखा कि 2 अलग-अलग डेट का एडमिट कार्ड हो या 2 अलग-अलग दो डेट का अलग- एडमिट कार्ड हो? कहा हम वो बात कहाँ कह रहे हैं तो फिर आपको? नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा कैसे बना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे आप तो स्पष्ट भी नहीं किए थे ना, आप ही ने प्रेस अरे तो कॉन्फ्रेंस स्पष्ट तब करेंगे ना जब नोटिफिकेशन स्पष्ट वो 6 तारीख को किए, प्रोटेस्ट के बाद किए हैं। नोटिफिकेशन तो तब जारी होगा ना जब वो एग्जाम का क्लेरिफिकेशन। अरे आप यहाँ ये क्यों नहीं बोल दिया कि पहले जैसे एग्जाम होती थी बीपीएससी का आज तक वैसे ही आप होगा? मुझे बताइए कि मैं जमीन बेचना चाहता हूँ, मैंने अपनी अभी ओपन किया नहीं है या मुझे देखिए किराए पे सर, लगाना देखिए है। सर भैया, आप हम पहले लोग यही कहेंगे चाह कि रहे आपने पहले क्यों हैं नहीं कि बताया? फॉर्म को रीओपन किया जाए और वो मैं डेट मान एक्सटेंड रहा हूँ, करें। वो मैं मान अगर रहा हूँ। हम लोग नहीं ये नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं सीएम सर से। वो हम मान रहे हैं बिल्कुल, और उसके साथ ठीक हम है, खड़े भी हैं इसके लिए आपके आपको साथ। थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा कवरेज करते रहिए और आप ही लोग थोड़ा योगदान आपके कीजिए। साथ हम बिल्कुल उस पे खड़े हैं, बस मुझे नॉर्मलाइजेशन समझना था, बस इसीलिए हम देखिए अभी भी ये बोले कि 3 मल्टीपल क्वेश्चन सेट में रहेगा, ये स्पष्ट कर देते ना कि सेट सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा, ग्रुप अलग अलग रहेगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। अभी भी ये मतलब उसी स्थिति में बोले कि 3 मल्टीपल सेट रहे। 3 मल्टीपल यूपीएससी के एग्जाम में भी होता है, 3 अलग-अलग सेट होते हैं, एबीसी ये है ना। अरे ग्रुप, अरे वो तो पहले भी होती थी, ABCD ग्रुप तो अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होना चाहिए। ठीक है, वो तो हो गया। देखिए हम वो तो हो गया, हम लोग का एक मांग 6 तारीख को पूरी हो चुकी है, बस हम लोग का 2 और है, फॉर्म रीओपन और एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड किया जाए, बस। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट में बस ले सकता हूँ? सिर्फ मुझे नॉर्मलाइजेशन पे पूछना है कि अब आपका नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नहीं है, नहीं, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नहीं, वो तो खत्म हो गया ना। कब खत्म हो गया ये? ये 6 दिसंबर को ही रात में जो है वो क्लियर हो गया। तो वेबसाइट पे क्या उन लोगों ने देर से अपलोड किया था वो नोटिफिकेशन? क्योंकि 2 उन्होंने ये ना नोटिफिकेशन चलते हैं हम लोग साथ में, किस चीज से जा रहे हैं? एक चल 5 रहा है। तारीख को जारी किया था, एक 6 तारीख को जारी किया। 6 तारीख को, नहीं, दोनों- 5 तारीख को जो जारी नहीं हुआ तो वो बस मीडिया में बोले थे। मेरे पास दोनों नोटिफिकेशन है। हाँ, वही जो बात है, वही बात है। हम लोग मानते हैं कि बीपी नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो बीपीएससी लागू नहीं करेगी, वो नोटिस है। तो दोनों नहीं, डेट दोनों अलग-अलग- नहीं है। 2 है मेरे पास, ये देखिए ना, ये 6 तारीख 5 तारीख का है और ये आपका 6 तारीख का है। दोनों नोटिफिकेशन मेरे पास है। अभी भी बीपीएससी तो ये नोटिफिकेशन है कि ये जो है ना ये डाउनलोड करने का, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने नहीं, ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 13 तारीख को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एग्जाम होगा, हाँ, यानी तो कि कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं फॉलो किया का। जाएगा। हाँ, ठीक है। तो फिर ठीक है। इसके ऊपर क्यों नहीं, हल्ला नॉर्मलाइजेशन मचाया को लेकर- गया? नहीं, हल्ला क्यों? क्लियर तो ये हुआ ना। नहीं, यहीं से क्लियर है ना, देखिए। नहीं, वो क्लियर नहीं है, वो आप नहीं समझ रहे हैं। 3 अलग अलग तरह के सेट भेजे गए थे जिला में, अलग अलग रंग के। बात को आप समझिए। तो ये अलग अलग BPSC होता है। सेट तो पहले भी जाते थे ना। तो बीपीएससी क्यों नहीं कर रही थी 2 महीना से? तो इसी के लिए टीचर के साथ बैठक भी हुआ यूपीएससी था। में भी तो एबीसी 3 सेट जाते हैं। इसीलिए बैठक भी हुआ था और छात्रों के साथ बैठक भी करने वाले थे वो। बीपीएससी खुद बापों की स्थिति में रहती है भाई, वही तो हम लोग चाह रहे थे जो आप 6 तारीख को निकाले हैं। 5 तारीख को है ये सर। 5 तारीख को जो 6 तारीख को आप निकाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, ये प्रेस रिलीज जारी कर देते पहले ही। 5 को उन्होंने जारी किया नहीं, डेट का। ये बात को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बात पहले भी बीपीएससी ये एडमिट कार्ड का है कि हम नहीं, आप देखिए ना, इस पे लिखा हुआ है 10 तरह का सेट तैयार करने के बाद पहले भी किए थे। आपको एक वीडियो आकर दिखाएंगे तो आप 4 महीने पुरानी वीडियो है वो। 23 तारीख के पहले। 4 महीने पहले पुरानी वीडियो है वो। चल